बीजेपी सरकार जो है कितनी सफाया से कितनी चालाकी से कोई भी स्कैम करती है, जिसका आरोप सीधे सीधे बीजेपी सरकार के ऊपर आती ही नहीं है। बीजेपी सरकार ने ज़रूर सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन को उनको इशारा किया होगा कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, तभी सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन ने उस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कंपनी जो है दोस्तों, ये कंपनी जो है पहले ग्लोबरेना नाम का कंपनी था, जिसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था क्योंकि उनका कुछ सिस्टम में गड़बड़ी की थी। इसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया। अभी बैन करने के बाद वजह से ये कंपनी डायरेक्ट कोर्ट नहीं कर पाती है, टेंडर देना पाती है, इसलिए इस कंपनी के मालिक ने इनका नाम चेंज कर नया नाम रखा है को-एम्ड एजुकेशन सिस्टम, जिसे ये कोर्ट कर सकती है। लेकिन जब इसका मूल पर देखेंगे तो ये कंपनी जो है पहला नाम क्या था चेक करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये कंपनी जो है पहला नाम उनको ये था और ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। लेकिन इस कंपनी को क्वालिफाई करवाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स में चेंज करवा दिए। आज कुछ स्कैनिंग मशीन का जो स्टैंडर्ड्स है पहले बहुत हाई थे, जिसकी वजह से ये कंपनी टेक्निकल क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी। इसको क्वालिफाई करवाने के लिए जो स्कैनिंग मशीन का जो स्टैंडर्ड्स है कम किया गया ताकि ये टेक्निकली क्वालिफाई हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट जो है जो सबसे कम कोट करेगा उसी को मिलेगा, जिसकी वजह से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसका जो L2 यानी कि जो कंप्यूटर है TCS ने एक आंसर शीट को एवेलुएट कर स्कैनिंग करने के लिए 53 रुपीज़ कोट किए थे, और वहीं पर इस कंपनी ने सिर्फ 25 रुपये में स्कैनिंग करने का प्राइस कोट किया, जिसकी वजह से इनको L1 में इनको मिल गया। लेकिन इनके स्टैंडर्ड इतने ख़राब थे कि कुछ टीचर जो है जब इवैल्यूएशन हो रहा था उन्होंने कंप्लेन कर रहे थे कि आंसर शीट ठीक से स्कैनिंग नहीं हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, ठीक से ब्लर दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं पा रहा है। तब इनको टीचर को दबाव डालने के लिए एक नया नोटिस निकाला गया। जो टीचर टाइम से ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी बहाना कर उसको ऊपर एक्शन लिया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी, जिसकी डर से टीचर ने स्कैनिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं होने पर भी जो दिख रहा है उसके हिसाब से जो मार्क्स देना चाहिए देकर उन्होंने तो काम तो पूरा कर दिया, लेकिन जो छात्र एग्ज़ाम लिखा है उसको परेशानी हुई। उनका मार्क्स जो है जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे बहुत कम मिला। और कुछ छात्र जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो रीवैल्यूएशन करवाया था उसमें मिला है कि उन्होंने जो लिखा है क्वेश्चन पेपर वो उनका हैंड राइटिंग और जो दिखाया गया उनको चेक सेम नहीं है, अलग अलग छात्र के हैं। यानी कि स्कैनिंग करते वक्त जो है किसी छात्र का क्वेश्चन आंसर शीट किसी और छात्र का रोल नंबर के अगेंस्ट में कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है जो छात्र जो है ज़्यादा नंबर मिलना था उनको नहीं मिल पाया। इस तरह हो रहा है। अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि कुछ आंसर शीट जो चेक ही नहीं हुए, किसी देख नहीं पाए, चेक ही नहीं हुए, फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिला। तो जाहिर है कम चेक करने की वजह से कम क्वेश्चन का आंसर की वजह से कम मार्क्स मिला, और जो चेक नहीं किया उनके मार्क्स इनको मिले नहीं। इसकी वजह से जो है जो 90% 90% पाने वाला थे उनको 60-70 में रुकना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं उनका आंसर शीट का सही पेज है ही नहीं। उन्होंने लिखा है 40 पे, लेकिन वो स्क्रीन ऑन स्क्रीन में दिखाया जा रहा है इनको 30 पेज, 10 पेज गायब है। इतना गड़बड़ी हुआ है दोस्तों, और ये ब्लैकलिस्ट कंपनी है, तो इससे साफ साफ मालूम होता है कि कितने गड़बड़ी हुआ है। इसका सारा जो खामियाजा जो है स्टूडेंट को मिलेगा। स्टूडेंट जो है इनका जितना भी गलतियां है उसका सजा स्टूडेंट भुगतेगा। और दोस्तों इसके बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी जांच, ये 1 कमेटी क्या होता है? एक कमेटी मतलब एक आदमी लिख कर रिपोर्ट देगा कि क्या क्या गड़बड़ी हुआ है। एक आदमी का भी ये तो बकवास है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक आदमी का कमेटी बोला जाता है क्या? कमेटी मतलब कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। और इतना हाई लेवल का 17 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम लिखे हैं इसमें कम से कम 3 लोगों का कमेटी होना चाहिए। लेकिन इन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आदमी की कमेटी बनाकर उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करेगी। दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है ये सब जगह पर क्वालिटी, इनका बीजेपी गवर्नमेंट का जो बॉस है मैंने कि मोदी जी जो है, इससे पहले मैं बात बोल दूँ, इफ़ लीडर इज़ डोंकी देन टीम मेंबर्स विल वर्क लाइक ए डोंकी।
इफ लीडर इज लायन देन टीम मेंबर्स ऑफ द लायन विल वर्क लाइक ए लायन। यानी कि अगर बॉस अगर डोंगी किस्म का आदमी हो, इनके पास कितना भी अच्छे आदमी रहने से भी उनका परफॉर्मेंस जो है डोंकी जैसा रहेगा। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। ये मोदी जी जो है चाय बेचकर ये बने हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको हर चीज़ में फ़ायदा ही दिखता है। इनको क्वालिटी से मतलब नहीं है, इथिक्स का मतलब नहीं है, और इंसानियत हॉनेस्टी से कोई मतलब नहीं। इनको चाहिए पैसा। पैसा चाहे दाम बढ़ाकर मिले या टैक्स के रूप में मिले, इनको मिलना चाहिए पैसा। इधर पढ़ाई का सिस्टम घटिया होने की वजह से ये जो स्टूडेंट का उनका विश्वास, आत्मविश्वास कितना ख़राब हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है, इसका कोई परवाह नहीं। इसलिए मोदी जी हमेशा आकर लोगों के सामने अच्छा इमेज बनाने के लिए ये मन की बात ये करते हैं। लेकिन जब इस तरह गलतियां ना हो, जब लोग जो है इनका सही काम करेंगे तो अपने आप जो इनके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। अभी छात्र का मनोबल जिस तरह से टूटा हुआ है, इनको अपना आंसर शीट का सही से मार्क्स मिलना भी मुश्किल हो गया है। इतने घटिया सिस्टम जो है मोदी चला रहे हैं, और ये बोलते हैं कि ये इनका बहुत तरक्की हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। लेकिन जब बेसिक चीज़ों में इतना घटिया किस्म का काम हो रहा है तो कौन विश्वास करेगा इनका बात को। आप लोग तो जानते ही है, आप लोग को पूरी खबर तो आपको मिल गया होगा किस तरह से गड़बड़ी हुआ है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ये सरकार किस तरह की है, सरकार की क्वालिटी क्या है, ये आप ही अच्छा से निर्णय कर लीजिए। अगर आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा हो, आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले, तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेरा एक टीम है जो उसके ऊपर काम करेगी। आप जो भी गलत काम हो रहा है आसपास, मुझे जीमेल के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मेरा टीम जो है उसके ऊपर काम करेगा। अगर प्रूफ्स हो तो और भी अच्छी बात है। मेरा जीमेल आईडी है kkr050384@gmail.com। इसमें आप इन्फॉर्म करेंगे तो हमारा टीम जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और हमेशा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। इसलिए दोस्तों, आप चुप मत रहिए। चुप रहने से सिस्टम और ख़राब होगा और देश और बर्बादी की ओर चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।